परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वैदिक संस्कृति में पंच महायज्ञों का उल्लेख आता है। उनमें एक ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ के दो विभाग हैं, एक संध्या और दूसरा वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना। संध्या के अंतर्गत ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का अच्छी प्रकार से चिंतन मनन किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जिससे कि हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को स्वीकार करें और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को स्वीकार करने से एक तो ईश्वर के प्रति प्रीति का भाव उत्पन्न होगा। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को स्वीकार करने से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को स्वीकार करने से जो दुष्ट भाव हैं, ईर्ष्या द्वेष क्रोध आदि, वो उत्पन्न नहीं होंगे। श्रेष्ठ भाव उत्पन्न होंगे। कौन कौन से? कृतज्ञता का भाव, प्रीति का भाव और दुष्ट भावों के ऊपर रोक लगेगी। और जब ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न होगी और हम प्रीति पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तब ही जो जन्म मरण का कारण अविद्या है वो नष्ट होगी। हम ईश्वर की आज्ञा का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, तो सुख तो मिल जाएगा लेकिन अविद्या का नाश नहीं होगा। तो अविद्या का यदि नाश भी करना है तो प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और प्रेम उत्पन्न करने के लिए संध्या करनी पड़ेगी। संध्या के अंतर्गत एक विभाग मनसा परिक्रमा मंत्रों का है। मनसा परिक्रमा मंत्रों के माध्यम से हम मन से चारों दिशाओं में भीतर बाहर ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर की व्यापकता को अनुभव करते हैं और उसके माध्यम से अनेक परिणाम उत्पन्न होते हैं, पुरुषार्थ, उत्साह, निर्भीकता आदि। आज हम दूसरे मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र बोलेंगे। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षिता पितरह्यवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मस्तम्भोजं भेदद्मः। इस मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं। अनेक प्रकार की स्तुतियां इस मंत्र के अंदर हैं और प्रार्थनाएं भी अनेक हैं। सबसे पहली प्रार्थना है ओम दक्षिणादिक इंद्रोधिपति, कि हे परमेश्वर, आप दक्षिण दिशा के, दक्षिण दिशा कौन सी होती है? दाईं ओर की दिशा, दाईं ओर की दिशा के आप अधिपति हैं, संचालक हैं, स्वामी हैं और ऐश्वर्य वाले हैं। फिर ये तो हो गई स्तुति। दाईं ओर की जो दिशा है उसके आप स्वामी हैं, संचालक हैं, अर्थात दाईं ओर की दिशा के अंदर विद्यमान जितने जड़ चेतन पदार्थ हैं वो सब आपके हैं, आप उन सब के नियंता हैं, संचालक हैं। वो सब पदार्थ आपके वश में हैं, आप उन सब के अंतर्यामी हैं, उन सब को आप नियंत्रण में रख रहे हैं। आप दक्षिण दिशा में, दाईं ओर की दिशा में रक्षा कीजिए।
महर्षि दयानंद जी ने प्रार्थना का वाक्य दिया है, दाईं ओर की दिशा में हमारी रक्षा की। यदि हमारी शब्द नहीं होता, केवल इतना ही होता कि हे परमेश्वर आप दाईं ओर की दिशा में रक्षा कीजिए, तो इसका अर्थ अलग होता। क्या अर्थ होता? कि दाईं ओर की दिशा में विद्यमान जितने जड़ चेतन पदार्थ हैं उनकी आप रक्षा कीजिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, और प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ईश्वर तो चलो रक्षा करेगा, हमें भी दाईं ओर विद्यमान जितने जड़ चेतन पदार्थ हैं उनकी रक्षा के लिए हमें भी प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। मान लीजिए दाईं ओर कोई दुष्ट व्यक्ति है, दाईं ओर दुष्ट व्यक्ति रहते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उनकी रक्षा कीजिए। तो परमेश्वर उनकी रक्षा कैसे करेगा? कि उनको दुष्टता से छुड़ा दे। तो वो दुष्टता को छोड़ देंगे तो उनकी रक्षा हो जाएगी। किससे रक्षा हो जाएगी? दुखों से रक्षा हो जाएगी। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम भी उनकी दुष्टता को दूर करने के लिए प्रयास करें, उनको दंड दे सकते हैं, समझा सकते हैं, फिर साथ साथ में ईश्वर से भी प्रार्थना करें। ये कब अर्थ निकलेगा? जब इतने शब्दों का प्रयोग करेंगे कि हे परमेश्वर आप दाईं दिशा में रक्षा कीजिए, दाईं दिशा में विद्यमान जड़ और चेतन पदार्थों की रक्षा कीजिए। परंतु ये वाक्य प्रयोग नहीं किया। क्या वाक्य का प्रयोग किया है? दाईं दिशा में हमारी रक्षा कीजिए। ये प्रार्थना नहीं है कि दाईं दिशा में विद्यमान जितने जड़ चेतन पदार्थ हैं उनकी रक्षा कीजिए, दाईं दिशा में हमारी रक्षा कीजिए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि दाईं दिशा में हमारी रक्षा करें तो किससे रक्षा करें? हमारी दाईं दिशा में हमारी किससे रक्षा करें? वही है, जड़ चेतन पदार्थों से हमारी रक्षा करें। अर्थात उन दाईं दिशा में विद्यमान जो जड़ चेतन पदार्थ हैं उनसे हमारी हानि ना हो जाए, ये प्रार्थना की है। तो प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। दाईं दिशा में विद्यमान जो जड़ चेतन पदार्थ हैं उनके साथ उचित न्याय युक्त व्यवहार हमको आना चाहिए। तो उनके साथ हम ठीक व्यवहार करेंगे, जड़ पदार्थों के साथ ठीक व्यवहार करेंगे, चेतन पदार्थों के साथ ठीक व्यवहार करेंगे, उचित व्यवहार करेंगे, तो उनसे हमारी रक्षा होगी। और यदि हम अनुचित व्यवहार करेंगे तो उनसे हमारी रक्षा नहीं होगी, वो हमारी हानि कर देंगे। जैसे दाईं ओर मान लीजिए कोई खाने का पदार्थ पड़ा है, अब वो जड़ पदार्थ है, उसके साथ ठीक व्यवहार कैसे करें? तो ठीक पदार्थ ये है कि वो जो जड़ पदार्थ है वो हितभुक, मितभुक और रितभुक के नियम से भोग करने योग्य है। यदि वो पदार्थ हमारा नहीं है और हम उसकी लेने की इच्छा कर लें, खाने की इच्छा कर लें और खा लें, तो वो हमारी रक्षा नहीं करेगा, वो हमारी हानि कर देगा। और यदि वो हमारा पदार्थ है, न्याय युक्त हमने प्राप्त किया है और हितभुक मितभुक के नियम से हम उसका सेवन करते हैं, तो वो हमारी रक्षा करेगा। तो ये पहली प्रार्थना हो गई कि हे परमेश्वर आप दाई दिशा में विद्यमान हैं, दाई दिशा के अधिपति हैं, स्वामी हैं। दाई दिशा में विद्यमान जितने जड़ चेतन पदार्थ हैं उनसे हमारी रक्षा कीजिए। दाई दिशा में चेतन पदार्थों में माता पिता भी हो सकते हैं, गुरु आचार्य भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, संबंधी भी हो सकते हैं, राजा प्रजा भी हो सकते हैं। तो उनके साथ ठीक ठीक व्यवहार आना चाहिए। व्यवहार विद्या यदि आएगी, उनके साथ ठीक व्यवहार करेंगे तो उनसे हमारी रक्षा होगी। ऐसे ही जड़ पदार्थों के विषय में उनकी विद्याएं हमें पता होनी चाहिए। तो उनकी विद्याओं को यदि हम जानते होंगे तो उन जड़ पदार्थों से हमारी रक्षा होगी, नहीं तो रक्षा नहीं होगी। फिर आगे दिया है तिरश्चिराजी रक्षिता। राजी कहते हैं पंक्ति को, और तिरश कीट पतंग आदि की जो पंक्ति है, यहाँ इन पदों में ईश्वर की स्तुति की है कि कीट पतंग आदि की जो पंक्ति है उनसे आप हमारी रक्षा करने वाले। एक तो इस संसार के अंदर
अनेक प्रकार के कीट पतंग हैं, वो परोक्ष रूप से हमारी सहायता करते हैं, जिससे कि वो इकोसिस्टम बना रहता है, वातावरण में संतुलन बना रहता है। और जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को खाता है। कुछ कीट पतंग पौधों के लिए लाभकारी भी होते हैं और कुछ कीट पतंग दूसरे प्राणियों का भोजन भी होते हैं। तो उनके विद्यमान होने से ये संसार के अंदर वातावरण का संतुलन बना रहता है, संसार चलता है। तो कीट पतंग उत्पन्न किए परमेश्वर ने, निरर्थक उत्पन्न नहीं किए, प्रयोजन सहित उत्पन्न किए हैं, जिससे कि संसार के अंदर ठीक प्रकार से संतुलन बना रहे, सभी प्राणी सुखी रहें। अब इसको प्रार्थना के रूप में परिवर्तित करेंगे कि हे परमेश्वर, आप कीट पतंग आदि से हमारी रक्षा कीजिए। एक तो स्तुति हो गई, परमेश्वर कीट पतंग आदि से रक्षा करने वाले। दूसरी प्रार्थना, कीट पतंग आदि से आप हमारी रक्षा कीजिए। अब कीट पतंग आदि से रक्षा कीजिए, कीट पतंग आ जाते हैं कुछ, जैसे रात्रि के समय है, वर्षा का मौसम है, तो प्रकाश को देखकर अनेक पतंगे अंदर आ जाते हैं प्रकाश के अंदर, ठीक है ना, और वो तुरंत मर जाते हैं। फिर चींटी आ जाती है, तो उसके कारण फिर हमें बाधा होती है, फिर शुद्धि आदि करनी पड़ती है। तो उनसे हमारी रक्षा करो, वो ना आए तो उसका क्या उपाय है? या तो प्रकाश करो, और यदि प्रकाश करना है तो दरवाजे खिड़कियां बंद रखो, जिससे कि बाहर से कीड़े अंदर ना आए और हमें बाधा ना हो, ठीक है। कुछ कीट पतंग ऐसे होते हैं जैसे टिड्डी आदि होते हैं, टिड्डी दल बहुत आता है, वो फसलों को खा जाता है, नष्ट कर देता है। तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये परमेश्वर इनसे हमारी रक्षा कीजिए। कौन रक्षा करेगा? जो किसान है। तो प्रार्थना तो कर रहा है, तो उसको कुछ उपाय भी करना पड़ेगा, जिससे कि टिड्डी के दल जो है उसकी फसल में ना आए, फसल को नुकसान ना करे। कुछ उपाय खोजे होंगे किसानों ने, जिनके माध्यम से वो रक्षा करते होंगे। तो उन उपायों को जाने, उनका अनुष्ठान करें, और साथ साथ में ईश्वर से भी प्रार्थना करें, तो ईश्वर कोई और अच्छा उपाय भी बता सकता है। तो इस रूप में परमेश्वर क्या है, कीट पतंग आदि से रक्षा करेंगे। फिर आगे क्या है, पितर ईशवः, ये स्तुति है। जो विद्वान लोग हैं वो परमेश्वर की सृष्टि में बाण के समान है। यूं कहिए कि वो परमेश्वर के बाण हैं, उनके माध्यम से परमेश्वर श्रेष्ठों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संताप देते हैं। जैसे राजा होता है, वो विद्वान होता है, वो अपने राज्य के अंदर जो अच्छे राज्य भक्त लोग हैं, पुरुषार्थी हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं, धार्मिक हैं, उनका वो सम्मान करता है। और जो राजद्रोही होते हैं, दुष्ट होते हैं, डाकू चोर होते हैं, जो प्रजा की हानि करते हैं, उनको वो दंड देता है, उनको संतप्त करता है। तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर ने राजा को आदेश दिया हुआ है कि ऐसा करो। तो एक प्रकार से ईश्वर ही श्रेष्ठों की रक्षा कर रहा है, दुष्टों को संताप दे रहा है, क्योंकि राजा ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। ऐसे ही परमेश्वर ने माता पिता गुरु आचार्यों को आदेश दिया है कि यदि संतान कोई दुष्ट कार्य करे तो उसकी ताड़ना करो, शिष्य कोई दुष्ट कार्य करे तो उसकी ताड़ना करो। तो माता पिता गुरु आचार्य इस आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो एक प्रकार से ईश्वर ही ताड़ना कर रहा है, ईश्वर ही क्या है, सम्मान दे रहा है। तो परमेश्वर अपनी सृष्टि में विद्वानों के माध्यम से जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनकी रक्षा करता है, उनको बढ़ाता है, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको संतप्त करता है, उनको दंड देता है। ये तो स्तुति होगी। अब प्रार्थना, इसको प्रार्थना के रूप में परिवर्तित करेंगे कि हे परमेश्वर, आप की सृष्टि में जो विद्वान लोग हैं वो रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं, जैसे अस्त्र शस्त्र रक्षा करते हैं देश की, तो आप इनसे हमारी रक्षा कीजिए, इन विद्वानों से हमारी रक्षा कीजिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब विद्वानों से हमारी रक्षा कीजिए,
तो विद्वान हानि भी कर सकते हैं। जैसे राजा से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर राजा से हमारी रक्षा कीजिए, राजा हमको पकड़कर जेल के अंदर ना डाल दे, राजा हमको मार ना दे, मृत्यु दंड ना दे दे, इस राजा से हमारी रक्षा कीजिए। अब प्रार्थना तो कर रहे हैं, तो प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? जो राज नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। तो राज नियम का पालन करेंगे तो राजा हमारी रक्षा करेगा, बढ़ाएगा, और राज नियम का उल्लंघन करेंगे तो वो हमारी ताड़ना करेगा। अब कोई विद्वान, सन्यासी, साधु, उपदेशक, प्रचारक आ गए आर्य समाज के अंदर, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर इनसे हमारी रक्षा कीजिए, ठीक है ना। अब हम उनके पास गए सत्संग करने के लिए और उनके अनुकूल व्यवहार नहीं किया, अप्रिय आचरण कर दिया, उल्टा व्यवहार कर दिया, जिससे कि उनको कष्ट हुआ, तो फिर क्या होगा? वो आशीर्वाद तो देंगे नहीं, उल्टा शाप भी दे सकते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, दुष्ट है, इसका विनाश हो, हानि हो। और जो अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा सेवक होगा, उसको आशीर्वाद देंगे, धार्मिक भूया, तू धार्मिक बन, विद्वान बन। तो विद्वान से रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जिससे कि विद्वान प्रसन्न होकर हमें क्या है, आशीर्वाद दे। उसके प्रिय आचरण करना पड़ेगा, उसके अनुकूल चलना पड़ेगा, जो वो उपदेश दे रहा है उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, और उसकी सेवा भी यथा योग्य करनी पड़ेगी, उसकी योग्यता के अनुसार। यथा योग्य उसकी सेवा नहीं करेंगे, जितनी योग्यता है उससे कम सेवा करेंगे तो वो अप्रसन्न हो जाएगा। अप्रसन्न होकर फिर वो जो लाभ होना चाहिए वो लाभ मिलेगा नहीं। अब दूसरी पंक्ति, तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो अस्तु। ये एक प्रार्थना है कि ईश्वर के जो गुण हैं उनको हमारा नमस्कार होवे। ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात ईश्वर के गुणों के सामने हम झुकें, ईश्वर के गुणों को हम स्वीकार करें। ये ईश्वर से प्रार्थना है कि हे परमेश्वर आपका जो गुण है, आप ऐश्वर्यशाली हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, इन गुणों को हम स्वीकार करें। ये ईश्वर से प्रार्थना है, ये गुण हमको समझ में आ जाए, और जब समझ में आ जाएंगे तो फिर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा, प्रीति का भाव उत्पन्न होगा। अब जैसे इस दूसरे मंत्र के अंदर ईश्वर का कौन सा गुण लिया है? ऐश्वर्यशाली, परमेश्वर ऐश्वर्य वाला है। तो ये गुण समझ में आ जाए, इसके ऊपर चिंतन मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा कि ईश्वर ऐश्वर्य वाला कैसा है, ऐश्वर्य क्या होता है। एक भौतिक ऐश्वर्य होता है, एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य होता है। ये सारा संसार भी ईश्वर का ऐश्वर्य है, और ईश्वर के जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं वो भी उसके ऐश्वर्य हैं। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव कौन कौन से हैं उनका निश्चय करना कि हाँ यही ईश्वर का गुण है। ईश्वर न्यायकारी है, अन्यायकारी नहीं है। ईश्वर रक्षक है, भक्षक नहीं है। ईश्वर दयालु है, निष्ठुर नहीं है। इन गुणों को समझना, समझने के लिए प्रयास करना, चिंतन मनन करके। और जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान होगा वही चिंतन मनन कर सकेगा, जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा वो चिंतन मनन नहीं कर सकेगा। और साथ साथ में व्यवहार के अंदर जितनी वो ईश्वर की आज्ञाओं को जानता है उनका यथाशक्ति पालन करे, पूरी शक्ति से पालन करे, तो फिर वो ईश्वर की सहायता से इन गुणों को स्वीकार कर लेगा। ये गुण उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे और ये उसकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी, सफल हो जाएगी। और ईश्वर के गुण समझ में आने से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो जाएगा, प्रीति का भाव उत्पन्न हो जाएगा। कृतज्ञता दोष से वो क्या है, बच जाएगा। फिर आगे है दूसरी प्रार्थना, रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु। ये जो रक्षितृभ्यो नमः है
रक्षितृभ्यो को हमने दोनों के साथ लगाया है, गुणों के साथ भी लग जाएगा, ईशु के साथ भी लग जाएगा। इस मंत्र के अंदर ईशु कौन से लिए है? पितर। वो पितर ईशु कैसे है? रक्षित्री है, रक्षा करने वाले हैं। तो जो पितर हैं ईशु, उनको नमस्कार, ईशुओं को नमस्कार। पितर जो विद्वान हैं उनको हमारा नमस्कार होवे। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम उनको नमस्कार करें, अर्थात विद्वानों के अनुकूल व्यवहार करें। ये ईश्वर से प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? ईशुभ्यो नमः से कि हम विद्वानों के अनुकूल व्यवहार करें, जिससे कि वो प्रसन्न हो जाएं। ये ईशुभ्यो नमः का अर्थ है। अब कौन से विद्वान के अनुकूल कौन सा व्यवहार है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। किसी विद्वान को कोई व्यवहार अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। वैसे उत्तम व्यवहार तो सबको ही अच्छा लगेगा, फिर भी कुछ सूक्ष्म भेद होते हैं, तो वो भी हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है ना? कुछ वाणी का हमने उपचुप प्रयोग कर दिया तो वो हो सकता है विद्वान को अच्छा ना लगे। कुछ शरीर से हमने उल्टी सीधी चेष्टा कर दी तो हो सकता है वो विद्वान को अच्छा ना लगे। तो वो सारा व्यवहार हमको जानना पड़ेगा और फिर उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे तो वो क्या है, परमेश्वर भी सहायता करेगा, जिससे कि वो विद्वान क्या है, प्रसन्न हो जाएगा। तो ईशुभ्यो नमः, पीछे हमने बताया था कि ईशुभ्यो नमः का मतलब है ईश्वर के रचे हुए पदार्थों से हम लाभ लें। ठीक है ना? पहले मंत्र में आया था प्राण और सूर्य की किरणें। तो ईशुभ्यो नमः ये जो पद है ये संकेत कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, कि इस सृष्टि के अंदर जो सूर्य की किरणें हैं और जो प्राण हैं, उनके गुण कर्म स्वभावों को जानकर आप उनसे लाभ लो, अपना उपकार सिद्ध करो और दूसरों का उपकार भी सिद्ध करो। इसी प्रकार से इस मंत्र के अंदर ईशु क्या है? विद्वान। तो ईशुभ्यो नमः का मतलब क्या हो जाएगा? विद्वानों से हम लाभान्वित हों, विद्वानों से हम भी उपकृत हो जाएं और दूसरों को भी उपकृत करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से प्रार्थना है कि विद्वानों से हम उपकृत हो जाएं, विद्वानों से हम लाभान्वित हो जाएं, विद्वानों के संग से हमारे दुर्गुण दूर हो जाएं, हमारे दुख दूर हो जाएं। तो ये प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। हमें अपने दुर्गुण दुख विद्वान को बताने पड़ेंगे, फिर विद्वान कुछ निर्देश करेगा कि आपका दुख ऐसे दूर होगा, आपका कष्ट ऐसे दूर होगा, आपकी ये बुराई है ऐसे दूर होगी। फिर उस बुराई के अनुकूल हमें चलना पड़ेगा और फिर ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, तो फिर हम उस विद्वान से क्या है, लाभान्वित हो जाएंगे। ठीक है ना? तो एक तो हम लाभान्वित हो गए, उपकृत हो गए, फिर दूसरों को भी लाभान्वित करना, दूसरों को भी प्रेरित करना कि आप भी जाओ सत्संग में, आपके भी दुख कष्ट दूर होंगे, आपकी भी बुराई दूर होगी। तो ये हो गया ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। अंतिम पंक्ति में फिर प्रार्थना है, योऽस्मान् द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, जो हमसे द्वेष करता है, हम उससे द्वेष ना करें, ये प्रार्थना है। तो प्रार्थना तो की है, लेकिन उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? ईश्वर के गुणों को समझना पड़ेगा कि ईश्वर के जो गुण हैं वो श्रेष्ठों की रक्षा करते हैं, जो दुष्ट हैं, ईर्ष्या द्वेष करने वाले हैं, उनको संतप्त करते हैं। तो ये गुण समझ में आ जाएगा तो कोई हमसे कितना ही ईर्ष्या करता रहे, जलता रहे, कोई कितना ही द्वेष करता रहे, हमें ईश्वर के गुण समझ में आ गए तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। दूसरी प्रार्थना क्या है? यम वयम विष्मः, जिस धार्मिक व्यक्ति से हम अज्ञानता से द्वेष करते हैं अथवा पापी व्यक्ति से द्वेष करते हैं, वो द्वेष हमारा छूट जाए। ठीक है ना? उसके लिए भी हमें ईश्वर के गुणों को समझना पड़ेगा। यदि हम धार्मिक व्यक्ति से द्वेष करेंगे तो ईश्वर के गुण हमें संतप्त करेंगे, यदि हम किसी पापी व्यक्ति से द्वेष करेंगे तो ईश्वर के गुण हमें संतप्त करेंगे। तो ऐसा जब हमें समझ में आएगा, क्योंकि हम तो दुख नहीं चाहते, दंड नहीं चाहते, हम संताप नहीं चाहते, तो फिर हम
किसी धार्मिक व्यक्ति से अज्ञानता से द्वेष नहीं करें, अथवा किसी पापी व्यक्ति से द्वेष नहीं करें। ये 2 प्रार्थनाएं हो गई। और इसमें एक प्रार्थना और जुड़ी हुई है कि हमारा भी द्वेष भाव दूर हो जाए, और जो हमसे ईर्ष्या द्वेष कर रहा है वो भी ईर्ष्या द्वेष करना छोड़ दे। जो पाप आचरण कर रहा है, गलत व्यक्ति है, जिसके ऊपर में गुस्सा आ रहा है, वो गलत कार्य करना छोड़ दे। ये भी ईश्वर से प्रार्थना है, ठीक है ना, ये साथ में जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से इस मंत्र के अंदर अनेक प्रार्थनाएं की गई।